अब अतीक ने तो आज तक ये नहीं कहा था उसके आईएसआई और लश्कर तोयबा से संबंध है, जैश ए मोहम्मद से संबंध है, उसने कहा और अतीक मारा जाता है। तो क्या अतीक कुछ ऐसा जानता था, क्या कुछ ऐसा होने वाला था जिसका वो खुलासा करने वाला था? जैसे अतीक ने बोला लश्कर तोयबा, आईएसआई, जैश ए मोहम्मद, अतीक ऊपर। अगर पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो ये जो फॉरवर्ड रडार बेसिस है इनको एक्टिवेट क्यों किया जा रहा है, रडार पोस्ट को? जो टेररिस्ट कैंप्स हैं उनको खाली क्यों किया जा रहा है? आपकी रावलपिंडी में मीटिंग पे मीटिंग हो रही कि मोदी जी रिटेलिएट कैसे करें, और ये मैं आपको गारंटी देता हूँ रिटेलिएशन होगा, G20 की मीटिंग से पहले होगा। राष्ट्रीय राइफल्स के 5 जवानों को मारने का मतलब है अपनी मौत का वारंट साइन करना, क्योंकि राष्ट्रीय राइफल्स किसी को छोड़ती नहीं। हमारी कोई जय हिंद दोस्तों, जम्मू कश्मीर के पुंछ में गुरुवार को फौजी वाहन पर हुए आतंकी हमले में पाकिस्तानी साजिश का खुलासा हुआ है। इस अटैक में शामिल आतंकियों में से 3 के पाकिस्तान से होने का शक है और इस हमले की जिम्मेदारी जैश समर्थित आतंकी संगठन ने ली है। अब खबर ये भी आ रही है कि आतंकियों ने चीन की बनी बुलेट से फायरिंग की थी। इसके साथ ही मीडिया रिपोर्ट की माने तो अतीक अहमद की हत्या भी पुंछ हमले से संबंधित हो सकती है, क्योंकि अतीक अहमद ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और कई आतंकी संगठनों से अपने संबंध कबूल किए थे और साथ ही अतीक अहमद ने माना था कि वह पाकिस्तान से हथियारों की खेप मंगवाता था और पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए गिराए जाने वाले हथियारों को वह खरीदता था। ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अतीक को इस हमले की जानकारी पहले से ही थी, इसलिए अतीक की हत्या करवा दी गई। दोस्तों, इस पूरे मामले पाक मीडिया पर क्या चर्चा हुई, आए वीडियो में देखें। सुमित जी, आपकी कई बातें जो है ना वो अब एक एक करके सामने आ रही हैं, लोग लिख भी रहे हैं और कह भी रहे हैं कि आपने कहा था कि एससीओ की मीटिंग जो है कश्मीर में, श्रीनगर में रखवा तो दी गई है, कह तो दिया है भारत की तरफ से, लेकिन उसके बाद काफी खतरा लगता है। और यही हमने कल देखा कि एक जो अटैक हुआ, पहले कहा गया कि जी शायद कोई आसमानी बिजली गिरी है, लाइटनिंग का कुछ कहा गया, उसके बाद कहा नहीं है टेरर अटैक था और बुलेट्स भी मिली हैं। और किस तरह देख रहे हैं आप ये? क्योंकि देखिए, यहाँ 5-6 पहलू आपको समझने पड़ेंगे। मैं अभी एक चैनल पे था तो मैंने तब इसके बारे में हिंट, कल परसों की बात है, 2-3 दिन पहले की बात की। मैंने कहा भाई ये अतीक को क्यों मारा? अतीक कुछ ऐसा बोलने वाला था कि जैसे अतीक ने बोला लश्कर तोयबा, आईएसआई, जैश ए मोहम्मद, अतीक ऊपर। और उससे पहले उसकी रंजिशें भी वही थी, उसकी दुश्मनियां भी वही थी, उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड सब वही था। तो क्या अतीक कुछ ऐसा जानता था, क्या कुछ ऐसा होने वाला था जिसका वो खुलासा करने वाला था? अतीक ने कोर्ट में ये भी बोला कि भाई राजस्थान से हथियार आ रहा है, मुझे आईएसआई से हथियार मिलते हैं, ड्रोन के थ्रू मिलते हैं। उमेश पाल के मर्डर में जो हथियार हुए वो आईएसआई ने मुझे दिए। और ये जो जिन्होंने अतीक को मारा इनके पास टर्किश मेड पिस्टल्स आती हैं, 10 लाख की एक पिस्टल है, यहाँ तो मिलती नहीं। ये पिस्टलें इनको किसने दी, क्यों दी? और अतीक ने भी कहा था कि भाई मैं आपको बताऊंगा राजस्थान में स्मगलिंग कहाँ से होगी, वो निशानदेही कराऊंगा। कुछ हथियारों की निशानदेही उसने प्रयागराज में भी कराई और अचानक उसके और उसके भाई को मारा जाता है। और वो जो 3 शूटर थे वो कह रहे जी हमने तो फेम के लिए मारा। फेम के लिए मारा तो तुम्हारे पास 50 लाख के हथियार कहाँ से आए? किसी ने तो दिए, कुछ तो खुलासा था। और मतलब अब क्या कहें, 48 घंटे नहीं होते तो ये घटना आपकी पुंछ में हो जाती है। अब इसमें देखिए, आप लॉजिक देखिए। अब अतीक ने तो आज तक ये नहीं कहा था उसके आईएसआई और लश्कर तोयबा से संबंध है, जैश ए मोहम्मद से संबंध है, उसने कहा और अतीक मारा जाता है। तब भी मैंने अंदेशा लगाया था क्या अतीक को जानता था, क्या अतीक को जानने वाला? मैंने आपको इशारा भी किया था G20 की तरफ, G20 की मीटिंग होने वाली है, हमारे पास कंफर्म्ड इंटेल है, कुछ ना कुछ होगा। क्योंकि मेरा ये मानना है कि एक नेक्सस बन रहा था टेररिस्ट का, क्रिमिनल गैंग्स का, कुछ पॉलिटिशियंस का और कुछ लॉ एनफोर्समेंट का, और एक बहुत खतरनाक कॉकटेल बनता है वेयर दे कैन कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, कि जहाँ ये काम करे, जहाँ ये काम करे, ये नहीं कर रहा तो ये कर रहा, ये नहीं कर रहा तो ये कर पा रहा। और अब यहाँ आपके बॉर्डर पे क्या हो रहा है? आपके बॉर्डर पे हो रहा है कि जो टेररिस्ट कैंप्स बॉर्डर पे वो खाली किए जा रहे हैं। पहली बात, आपके जो फॉरवर्ड रडार्स है वो सारे एक्टिवेट किए जा रहे हैं। आपकी रावलपिंडी में मीटिंग पे मीटिंग हो रही कि मोदी जी रिटेलिएट कैसे करें, और ये मैं आपको गारंटी देता हूँ रिटेलिएशन होगा। और मेरा पर्सनल असेसमेंट है, मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, मेरा पर्सनल असेसमेंट है G20 की मीटिंग से पहले होगा। अब लेकिन सर अगर इस किस्म का कोई हादसा हो जाए जो कि भारत में हुआ है कल, तो उसके बाद ऑब्वियसली पाकिस्तान को तो ये सब चीजें सोचनी ही थी ना, चाहे उसमें इन्वॉल्वमेंट हो या ना हो, कि जी अब नेक्स्ट स्टेप इंडिया जो है वो जाहिर शक करेगा पाकिस्तान के ऊपर, तो फिर क्या हो सकता है, क्या रिएक्शन क्या हो सकता है? मैं आजू जी बताता हूँ आपको। देखिए, 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं।
अगर पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो ये जो फॉरवर्ड रडार बेसिस है इनको एक्टिवेट क्यों किया जा रहा है, रडार पोस्ट को? जो टेररिस्ट कैंप्स हैं उनको खाली क्यों किया जा रहा है? रावलपिंडी में मीटिंगें क्यों हो रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं G20 के आसपास आपको कुछ ना कुछ करना था, आपको J&K को फिर लाना था लाइमलाइट में, मीडिया में। और यहाँ आपकी बार एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हुई है, दो चीजें जो मैं पहले से कहते आ रहा हूँ। पहली चीज हुई है, अब J&K में चाइनीज असला पकड़ा जा रहा है। चाइनीज हथियार मिलना, चाइनीज आरपीजी मिलना, चाइनीज ग्रेनेड मिलना और चाइनीज शेल्स मिलना, ये एक चिंता का विषय है। क्योंकि हमारे थ्रू तो चाइनीज असला आता नहीं, हम तो चाइनीज तो हम कैरेक्टर यूज नहीं करते। तो चाइनीज असला आने का मतलब है कि वो रूट आपके थ्रू आया, पाकिस्तान के थ्रू आया, ISI के थ्रू आया, इसीलिए रावलपिंडी में मीटिंग्स हो रही है। और कहीं ना कहीं राष्ट्रीय राइफल्स के 5 जवानों को मारने का मतलब है अपनी मौत का वारंट साइन करना, क्योंकि राष्ट्रीय राइफल्स किसी को छोड़ती नहीं, हमारी कोई भी बटालियन छोड़ती नहीं, राष्ट्रीय राइफल्स तो 100% किसी को नहीं छोड़ती। तो राष्ट्रीय राइफल्स पे हमला करने का मतलब है कि, मतलब आई एम टेलिंग यू, जिन्होंने भी किया दैट डेड मैन वॉकिंग, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम।